ब्रह्मा जी की आयु से आप परिचित हैं, क्योंकि हमारे भांड जो गुरु थे ये इतनी तबक बताया करते थे कि ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्ष की है। वो अब दास बताएगा वो 100 वर्ष बनते कैसे हैं, उनको तो ये भी ज्ञान नहीं था। आइए दर्शकों देखते हैं विस्तार से। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन 1008 चतुर्युग होता है। एक ब्रह्मा जी के दिन में 14 इंद्रों का शासन काल पूरा होता है। एक इंद्र का शासन काल 72 चौकड़ी युग का होता है। एक चौकड़ी चतुर्युग में 4 युग होते हैं। सतयुग जो 17,28,000 वर्षों का होता है। त्रेता युग जो 12,96,000 वर्षों का होता है। द्वापर युग जो 8,64,000 वर्षों का होता है। कलयुग जो 4,32,000 वर्षों का होता है। इसी को सीधा 1000 चतुर्युग कहते हैं। फिर 1000 चतुर्युग वास्तव में 1008 चतुर्युग की होती है। ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा की रात्रि 1000 चतुर्युग की होती है तथा इतना ही दिन होता है। 30 दिन रात्रि का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष, 100 वर्ष का एक ब्रह्मा का जीवन, यह एक महाकल्प कहलाता है। 7 ब्रह्मा जी की मृत्यु के बाद एक विष्णु जी की मृत्यु होती है। 7 विष्णु जी की मृत्यु के उपरांत एक शिव की मृत्यु होती है। इसे दिव्य महाकल्प कहते हैं। 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु परब्रह्म के एक युग के बाद होती है। ऐसे 1000 युग का परब्रह्म अक्षर पुरुष का एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। 30 दिन रात का एक महीना, 12 महीनों का एक वर्ष तथा 100 वर्ष की परब्रह्म द्वितीय अव्यक्त की आयु होती है। इतनी लंबी आयु है अक्षर पुरुष की, फिर भी मृत्यु है, इसलिए इसको अक्षर कहने लगे। अक्षर माने अविनाशी होता है, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन अविनाशी से कम भी नहीं है। इतनी लंबी उम्र में मरेगा लेकिन फिर भी मृत्यु है। तो सूक्ष्म वेद में कहा है, एती उम्र बुलंद मुर्गा अंतरे, सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। इतनी लंबी आयु होने के बाद भी मृत्यु होगी, क्योंकि आपको वो तत्वदर्शी संत नहीं मिला जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में जिसका वो वर्णन है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने हिंदू धर्म के पवित्र शास्त्रों से ही ये सिद्ध कर दिया कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश सर्वशक्तिमान नहीं है। इनकी भी जन्म मृत्यु होती है और इनकी माता दुर्गा जी और पिता सदाशिव यानी ज्योति निरंजन काल है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश भगवान नहीं है। इसके विपरीत आज तक हमारे ये धर्म गुरु तीनों देवों की पूजा पर आरूढ़ किए हुए। तो अभी आपने देखा कि शिव जी से समर्थ तो क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष हैं। परंतु इनमें सर्वशक्तिशाली परमात्मा केवल परम अक्षर पुरुष है। लेकिन वह परम अक्षर ब्रह्म कौन है? श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 15 श्लोक 4, अध्याय 18 श्लोक 64, अध्याय 15 श्लोक 17 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है, उत्तम पुरुष तो गीता अध्याय 15 श्लोक 16 में बताए गए उपरोक्त दोनों प्रभुओं क्षर पुरुष तथा अक्षर पुरुष से अन्य ही है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया। नाम ही पुकारते हैं। इसी प्रकार दूसरे चरण की साधना का ये ओम तथा तत् मंत्र एक ही नाम अर्थात दूसरा नाम अर्थात सतनाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी इन दोनों मंत्रों को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि हमें दूसरा नाम अर्थात सतनाम मिल गया है। अर्थात यहाँ 2 नाम मंत्र होने के बाद भी ये केवल एक नाम ही कहलाता है, जिसको सतनाम कहते हैं। इसी प्रकार तीसरे चरण की साधना का ये ओम तत् सत मंत्र मिलकर भी एक ही नाम कहलाता है, जिसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी सारनाम कहते हैं अर्थात तीसरा नाम कहते हैं। इसलिए यहाँ दर्शकों को कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि इन 12 अक्षर मंत्र को एक नाम क्यों कहा है। दर्शकों, ये 12 अक्षर मंत्र मिलकर एक ही नाम कहलाता है। संत रामपाल जी महाराज इस प्रकार अपने शिष्यों को सनातनी पूजा के तीनों चरण की साधना का प्रथम नाम, दूसरा नाम और तीसरा नाम देते हैं। संत रामपाल जी महाराज पंचदेव पूजा और सनातनी पूजा के ये मंत्र सन 1994 से और आदि सनातनी पूजा के ये मंत्र 1997 से अपने सभी शिष्यों को दे रहे हैं। 1997 से पहले संत रामपाल जी महाराज केवल 2 चरण वाली भक्ति साधना
अपने शिष्यों को देते थे। 1997 में स्वयं कबीर साहिब जी ने संत रामपाल जी महाराज को तीसरे चरण वाली इस भक्ति को आगे शिष्यों को प्रदान करने का आदेश दिया था। दर्शकों, आपके मन में यहाँ ये विचार आना स्वाभाविक है कि क्या संत रामपाल जी महाराज के पूज्य गुरुदेव ने उन्हें आदि सनातनी पूजा के तीसरे चरण में दिए जाने वाले इन मंत्रों को शिष्यों को देने का आदेश नहीं दिया था। दर्शकों, आपको स्पष्ट करना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के पूज्य गुरुदेव ने ही संत रामपाल जी महाराज को आदि सनातनी पूजा के ये तीनों मंत्र प्रदान किए थे, परंतु संत रामपाल जी महाराज इन मंत्रों को सभी शिष्यों को कब प्रदान करेंगे, ये आदेश स्वयं कबीर परमात्मा को ही देना था, क्योंकि कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में ये पहले ही निर्धारित कर दिया था कि कलयुग के 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा और यथार्थ ज्ञान अर्थात आदि सनातनी पूजा को जन जन तक पहुंचाऊंगा। इससे स्पष्ट है कि संत रामपाल जी महाराज को ये मंत्र अपने गुरु जी से ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन भक्त समाज को इन मंत्रों को देने की आज्ञा खुद पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब जी ने दी है। दर्शकों, जैसा कबीर जी ने कहा था कि कलयुग 5505 वर्ष बीत जाने के बाद मैं स्वयं आऊंगा तथा यथार्थ भक्ति मार्ग जन जन तक पहुंचाऊंगा। दर्शकों, कबीर जी की पूर्ण झलक संत रामपाल जी महाराज में देखने को मिल रही है। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, ये